खबर है झारखंड और देश विदेश से। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगे। दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक चलाने की छूट रहेगी। झारखंड में दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। परिषद ने सदस्य सचिव RL बख्शी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री इजाजत होगी, क्योंकि इन जिलों में शहरी क्षेत्र में पिछले साल दिवाली में वायु प्रदूषण मॉडरेट स्तर था। इसके अलावा अन्य 14 जिलों में ग्रीन के अलावा अन्य पटाखों की बिक्री होगी, क्योंकि यहाँ वायु प्रदूषण संतोषजनक था। हालांकि पटाखों की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जहां 1 से 100 है, वहीं संतोषजनक श्रेणी में आता है, यानी वैसे स्थानों पर लोगों को श्वास लेने में परेशानी नहीं होती है और न ही आंखों में जलन जैसी समस्याएं होती है। रांची नगर निगम आयुक्त ने सुपरवाइजर को दी हिदायत, गंदगी मिली तो होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम शहर के छठ घाटों को दुरुस्त करने में जुट गया है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने निगम के सभी सुपरवाइजरों को स्पष्ट हिदायत दी है, वे अपने इलाकों के छठ घाटों में सफाई की व्यवस्था का इंतजाम देख लें। उन्होंने कहा कि अगर किसी तालाब में सफाई या किसी अन्य चीज की कमी मिली या फिर शिकायत आई तो सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाल निशान लगाकर कर गहरे इलाकों को किया जा रहा है चिन्हित। नगर निगम के सफाई कर्मी ने नगर आयुक्त को जानकारी दी है कि सभी तालाबों पर साफ सफाई का काम पूरा हो गया है। इस पर नगर आयुक्त ने सभी सुपरवाइजर को छठ घाट का जायजा लेने को कहा है। अब सुपरवाइजर सभी छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद अगर कहीं साफ सफाई की कमी है तो उसे पूरा करा लें। साथ ही तालाबों में लाल निशान लगाने के निर्देश दिए हैं। यह लाल निशान उसी दिन जाएंगे जिस दिन सूर्य के अर्घ दिया जाएगा। लाल निशान लगाने का मतलब होगा कि इसके आगे गहराई है और श्रद्धालु उधर न जाएं। झारखंड के 1260 स्कूलों में मिड डे मील की राशि में घोटाला की आशंका, सभी प्राचार्य पर कार्रवाई की आदेश। शिक्षा विभाग को राज्य के 1260 स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील की राशि में घोटाला की आशंका है। विभाग के बार निर्देश के बाद भी इन स्कूलों के प्राचार्य मिड डे मील संबंधी बैंक खातों और अन्य जरूरी कागजात की ऑडिट नहीं करा रहे हैं। MDM डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के DC को कार्रवाई कर जल्द सूचना देने का निर्देश दिया है। लापरवाही शिक्षकों को दी जा सकती है सेवानिवृत्ति। MDM के निदेशक ने सभी DC से कहा है कि इन विद्यालयों में कार्यरत लापरवाह प्राचार्य व प्रभारी प्राचार्य को प्रभार से हटाया जाए। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें कहीं भी प्रधानाध्यापक का पद न मिल सके। साथ ही झारखंड सेवा संहिता के नियमों के मुताबिक इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। MDM डायरेक्टर ने कहा है कि अगर ऐसे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के रूप में पारा शिक्षक हैं तो इन्हें तत्काल चयन मुक्त किया जाए और इसका प्रस्ताव प्रखंड शिक्षा स्थापना समिति के पास भेजा जाए। इन स्कूलों के शिक्षकों के वेतन वृद्धि को रोकने का निर्देश भी MDM डायरेक्टर ने दिया है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। SKMU टीचर्स फोरम फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने राज्य सरकार से शीघ्र पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। इसे लेकर टीचर्स फोरम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सिंह तथा सचिव डॉक्टर राकेश कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजकर पत्र के समर्थन में 108 शिक्षकों ने हस्ताक्षर किए हैं। 4 दिवंगत शिक्षकों की पत्नियों ने भी इस मांग को लेकर पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 अवकाश प्राप्त शिक्षकों के भी हस्ताक्षर हैं, जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। दिवाली में आउटसोर्सिंग कर्मियों को बोनस नहीं मिलने से आक्रोश, सांसद से मिले। एक तरफ जहां लोग धनतेरस और दीपावली की खरीदारी करने में मशगूल हैं, वहीं एरिया 6 के अंतर्गत
एना आउटसोर्सिंग के सैकड़ों कर्मियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों के चेहरे पर यह मायूसी उनके बोनस नहीं मिलने से है। इस संबंध से आउटसोर्सिंग कर्मियों का कहना है कि दुर्गा पूजा के पहले बोनस देने की बात हुई थी, लेकिन उस समय भी बोनस नहीं दिया गया। कर्मियों ने विरोध में 2 घंटे तक आउटसोर्सिंग का काम बाधित कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद आउटसोर्सिंग प्रबंधक रवि अग्रवाल ने आश्वासन दिया था कि दीपावली से पहले 11 नवंबर को सभी के खाते में बोनस की राशि चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे कर्मियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कर्मियों का कहना है कि अब तो दीपावली भी आ गई है, लेकिन कर्मियों को भी अभी तक बोनस नहीं मिला। इसे लेकर कर्मियों में प्रबंधक के खिलाफ काफी गुस्सा है। कर्मियों का कहना है कि अगर बोनस नहीं दिया गया तो फिर आउटसोर्सिंग का काम ठप करने को बाधित होंगे। मामले की जानकारी आउटसोर्सिंग के कर्मियों ने सांसद पशुपति नाथ सिंह से मिलकर दी। इसके लेकर न्याय गुहार लगाई। सांसद ने कर्मियों को आश्वासन दिया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ किसी प्रकार की अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बोनस कर्मियों का हक है और उन्हें उनका हक दिलाना हमारा कर्तव्य है। सांसद ने कहा कि इस बाबत एरिया 6 के जीएम व सीडीएम से वार्ता कर सकारात्मक पहल की जाएगी। खबर देश दुनिया और विभिन्न योजनाओं से। देश भर में 1 दिसंबर से दोबारा लगने वाला है लॉकडाउन, जानिए क्या है सच। सोशल मीडिया पर एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस का कथित ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि बढ़ते कोरोना मामलों में देखते हुए 1 दिसंबर से केंद्र सरकार देश भर में दोबारा लॉकडाउन लागू करने जा रही है। क्या है वायरल ट्वीट में? वायरल ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा गया है कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 1 दिसंबर से देश भर में दोबारा लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। यही कहा जा रहा है कि इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा। क्या है सच, जानिए। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि वायरल ट्वीट एडिटेड और सरकार को दोबारा लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी आत्मकथा में राहुल को लेकर दिया बड़ा बयान, कांग्रेस को लग सकती है मिर्ची। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में एक ऐसे घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के गुण हैं जो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की कमी है। बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बराक ओबामा के स्मरण ए प्रोमिस्ड लैंड की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने अपनी इस किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। दरअसल बराक ओबामा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लेकर जो बात कही है, उसके बाद मोदी सरकार को राहुल गांधी पर हमला करने का बड़ा अवसर दिया है। इतना ही नहीं, उसके बयान के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली जरूर मच सकती है। वो दरवाजा तोड़कर मेरे बिस्तर तक आए, जेल में मेरे बाथरूम में कैमरे लगे थे। मरियम नवाज का इमरान सरकार पर आरोप। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरियम ने दावा किया है कि उन्हें जेल के जिस सेल में रखा गया था वहां पर खुफिया कैमरे लगे थे। इतना ही नहीं, उनके बाथरूम में भी गुप्त कैमरे लगाए गए। पीएम मोदी बदलाव के मुखिया। ओबामा ने कहा, गरीबी से प्रधानमंत्री तक उनकी यात्रा भारत की गतिशीलता का प्रतीक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी ए प्रोमिस्ड लैंड में राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। टिप्पणी आम जनता के लिए हास्यास्पद है और माननीय राहुल गांधी के लिए चिंतनीय है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में राहुल गांधी को घबराया हुआ और अनगढ़ छात्र बताया था। इसमें योग्यता की कमी है। इसके अलावा बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के बदलावों का मुखिया बताया था। इसके अलावा बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कई बातें कही थी। सेना से कांपा पाकिस्तान, सैनिकों ने किया कईयों को ढेर, तबाह कर दिए कई बंकर्स। पाकिस्तान की ओर से बीते एक हफ्ते में लगातार नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 4 सेक्टरों में की जा रही गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए हैं और 4 नागरिकों की मौत हो गई है। साथ ही कम से कम 9 लोग भी घायल हो गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस
हमले में मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने शहीद हुए 2 जवानों का बदला पाकिस्तानी सेना से ले लिया है। खास होगी मोदी दिवाली, जवानों के साथ मनाएंगे जश्न, दे सकते हैं सरप्राइज। देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में खुशियों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस मौके पर सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवान अपने अपने घरों से दूर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के त्योहारों को खास बनाने की तैयारी में है। इसलिए पीएम मोदी इस बार भारतीय सेना के जवानों के साथ ही दिवाली का जश्न मना सकते हैं। इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख एम मुकुंद रणवे भी मौजूद रह सकते हैं। आपदा झेल चुके राज्यों के लिए मोदी सरकार ने खोली झोली, जारी की 4,382 करोड़ रुपए की राशि। इस साल प्राकृतिक आपदाएं झेल चुके राज्यों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 6 राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया था। साथ ही कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी चुनाव जीत पर आंग सान सू को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के चुनाव में जीत के लिए सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और आंग सान सू को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि चुनाव में जीत के लिए आंग सान सू की और एनएलडी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं समग्र तरीके से सोचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेदिक दिवस पर बोलते हुए कहा कि आयुर्वेद हमारी परंपरा है और कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा से देश को फायदा मिला। कोरोना महामारी काल में हल्दी समेत कई अन्य चीजों में इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है। भारतीय सेना ने पाक के कई लॉन्चिंग पैड, तेल डिपो, बंकर किए तबाह, 8 पाकिस्तानी ढेर, 12 घायल, 3 भारतीय जवान भी शहीद। भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम कर दी है। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से कराई जा रही घुसपैठ को नाकाम करते हुए आतंकवादियों को वापस खदेड़ भगाया है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय सेना की कार्रवाई में 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10-12 घायल भी हुए हैं। लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें अगले 10 दिनों की हॉलीडे लिस्ट। लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अगले 3 दिन तक बैंक में छुट्टी है। 14 नवंबर को दिवाली है, 15 नवंबर को रविवार होने की वजह से अधिकतर राज्यों में बैंक छुट्टी रहेगी। 16 नवंबर को भैया दूज मनाया जाएगा, तो ज्यादातर राज्यों में बैंकों के कामकाज नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि बैंकिंग से जुड़े कामकाज 17 नवंबर से ही हो सकेंगे। दुल्हन सी सजी प्रभु राम की नगरी, सीएम योगी बोले धन्य हो गया मेरा जीवन। श्री राम जन्मभूमि विवाद अदालत से फैसला आने के बाद पहली बार अयोध्या में निर्विवाद श्री राम जन्मभूमि पर 11,000 दिया जलाकर दीपावली मनाए जाने का रास्ता खुल गया है। अयोध्या में राम, सीता, लक्ष्मण का भव्य स्वागत स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ट्रंप का चीन पर प्रहार जारी, अब PLA से जुड़ी किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करेगा यूएस। अमेरिका चुनाव में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन इतना तय है कि आज भी ट्रंप चीनी सेना के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। चीनी सेना ने सालों तक न सिर्फ अमेरिकी सौदों के बल पर अपने आप को मजबूत किया, बल्कि अपने वित्त पोषण के लिए अमेरिका निवेशकों का भी सहारा लिया। हालांकि अब ये ट्रंप के रहते बंद हो रहा है। अब खबर खेल जगत से, कोहली के बिना टेस्ट सीरीज का मजा नहीं, कंगारू कोच ने फैसले को बताया सही। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जसिन लेंगर ने विराट कोहली के पैटर्निटी लीव लेने के फैसले का प्रशंसा की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए होने वाली टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम पर प्रभाव पड़ेगा। कोहली एडिलेड में पहले टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट जाएंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पैटर्निटी लीव का अनुमति दे दी है। गजब कुणाल पांड्या, ये क्या कर दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं रहा।
ई में खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस को जीत तक पहुंचाने वाले कुणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कुणाल पांड्या पर अवैध सोना लाने का आरोप है, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि कुणाल पांड्या ने राजस्व खुफिया निदेशालय को बिना जानकारी दिए यूएई सोना से भारत ला रहे थे, जिसके कारण उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।